हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है आपके लिए, क्योंकि मैं आज के वीडियो में आपको 3 से 4 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो आप लोग कर रहे हो और उसकी वजह से आपका पैसा फंस जाता है या कई बार नुकसान उठाना पड़ता है। तो जैसा आप लोगों को मालूम है कि मैं आप लोग कई बार पूछते हो मुझसे कि भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बताओ जिसमें कि मतलब हम ट्रस्ट कर सके या हम कल को बड़ा अमाउंट जीते तो हमें पैसा तो हमारा रिफंड मिल जाए। तो ऐसे बहुत सारे तो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो आप मुझे अप्रोच करते हैं, पर मुझे जब एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला तो मैंने आप लोगों को उसके बारे में बताया। उसका लिंक और उसके बारे में मैं यहाँ नहीं बताऊंगा लिंक, क्योंकि यहाँ पर लिंक शेयर करने से यूट्यूब की गाइडलाइन का वायलेशन होता है, तो वो फिर प्रॉब्लम होती है चैनल पर। तो अगर आप लोगों को वो प्लेटफॉर्म का लिंक चाहिए या वो वाले जो रूलेट मैंने बताया था, लाइटिंग रूलेट है जिस पर आपको स्प्लिट या कॉर्नर पर भी पे आउट मिलता है। जैसे अभी तक जितने भी रूलेट है उसमें सिर्फ स्ट्रेट अप चिप लगाने पर, सीधा एक चिप लगाओगे तभी ही जैकपॉट नंबर मिलेगा, स्प्लिट या कॉर्नर पर नहीं मिलेगा। पर एक रूलेट ऐसा है, लाइटिंग रूलेट, जिसमें कि आपको आपने कॉर्नर लगाया या डबल लाइन भी लगाई या 3 नंबर कवर किए, 4 नंबर कवर किए, 6 नंबर कवर किए, तो भी आपको अगर उनमें से कोई नंबर पर जैकपॉट नंबर आया तो उस नंबर पर जितना अमाउंट डिवाइड होगा आपको पे आउट मिलेगा। तो बहुत सारे, कम से कम सैकड़ों की तादाद में, मतलब मैंने इसके ऊपर 2 बार मैंने बताया था। पहली बार तो इतना मतलब एक भीड़ आ गई इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर कि भाई साहब वो बताओ ऐसा रूलेट कौन सा है, क्योंकि हम तो माइनस इसलिए होते हैं। तो वो बताया, फिर उसके बाद मैंने अभी कुछ दिन पहले भी वीडियो बनाया था। तो अगर आपको उस रूलेट के बारे में जानना हो या कोई भी और चीज़ हो तो आप मेरे को टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो। पर सीधा पहली लाइन में ये लिखना कि रूलेट का लिंक भेज दो जी, लाइटिंग रूलेट का। क्योंकि आप जब बाकी की चिट्ठा लिखते हो जी मैं इतना लॉस हो गया, तो मैं कमेंट पढ़ता ही हूँ, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में कमेंट पड़े रहते हैं और सब एक ही क्वेश्चन होते हैं, अगर आपका लॉस हो गया तो अब मैं उसमें क्या जवाब दूंगा आपको। मैं यही कह सकता हूँ कि गैम्बलिंग मत खेलो, तो मैं हमेशा बोलता ही हूँ कि इसका एंड रिजल्ट तो जीरो ही होना है। तो इसको छोड़ दो तो बहुत अच्छा, जब तक नहीं छोड़ पाते हो तब तक के लिए मैं आपको कुछ ऐसे सजेशन देना चाहता हूँ कि भी जिसमें आपका नुकसान कम से कम हो। इसीलिए मैंने वो प्लेटफॉर्म सजेस्ट किया कि ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर बड़ा अमाउंट जीतने पर भी आपको पैसा देता है, ब्लॉक नहीं करता है। पर वहाँ पर कुछ गलतियाँ हो रही हैं जिसकी वजह से कई लोग पैनिक कर जाते हैं, जिसकी वजह से मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ। वो ये गलती होती है, सबसे पहली जो कॉमन गलती लोग उसमें कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि वो जाते हैं उस प्लेटफॉर्म पर, तो बिना वेरीफाई किए हुए अकाउंट को, मैंने बताया कि वो प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़ा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन थोड़े ज़्यादा लगते हैं पहली बार में, जब अकाउंट वेरीफाई करना होता है। आपको पैन कार्ड चाहिए होता है, पैन कार्ड के साथ आपको सेल्फी अपलोड करनी है, आपको आधार कार्ड अपलोड करना है, आपको अपना वेरीफाई कराने के लिए एक एड्रेस प्रूफ चाहिए, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, चाहे वो बैंक स्टेटमेंट, बैंक की पासबुक के ऊपर एड्रेस हो, या कोई गैस का बिल, लाइट का बिल, कुछ भी जिसपे आपका एड्रेस आपके नाम पर हो। तो ये डॉक्यूमेंट वगैरह ज़्यादा लगता है। अब लोग क्या करते हैं, वहाँ पर जाके अकाउंट बनाते हैं, मेरा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं और खेलना शुरू कर देते हैं। जीतने के बाद में विड्रॉल की रिक्वेस्ट देते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं होती, क्योंकि सीधा सा रूल है और मैंने हर बार बताया, बिना अकाउंट वेरीफाई हुए आप विड्रॉल नहीं कर सकते हो। और अकाउंट वेरीफाई की पहचान ये है कि वहाँ पर जहाँ पे वेरीफाई अकाउंट आ रहा है उसके आगे लाल डॉट आ रहा होगा, जब वो डॉट ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन टिक हो जाएगा उस पर, तो इसका मतलब ये कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है, अब आप विड्रॉल कर सकते हो। तो एक तो ये मिस्टेक है कि बिना अकाउंट वेरीफाई किए विड्रॉल की रिक्वेस्ट डाल देते हैं। दूसरा, डिपॉजिट के समय जो प्रॉब्लम आ रही है, डिपॉजिट के समय जो प्रॉब्लम आती है, वो क्या करते हैं, उस प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, साइट पर जाते हैं, वहां पर जो भी बैंक डिटेल उनको दिखती है वो उस पर जाके बैंक ट्रांसफर कर देते हैं। ये बैंक ट्रांसफर वालों की बात बता रहा हूँ मैं। तो जब बैंक ट्रांसफर आप करते हो तो क्या होता है, हर एक चीज की लिमिट होती है, जैसे कोई भी वॉलेट उसकी लिमिट होती है, और इनके इन लोगों के जो एजेंट्स होते हैं जगह जगह पर, आप कभी भी देखना जो बैंक डिटेल होगी वो ज्यादातर किसी इंडियन आदमी की होगी। वो एजेंट्स होते हैं जो जहां पर वो आप पैसा मंगवाओगे फिर वो आगे इन्फॉर्म करते हैं ये पैसा आ गया है, या आपने अब स्क्रीनशॉट अपलोड कर दिया कि जी मैंने इतने पैसे डिपॉजिट किए हैं, तो वो उस आदमी से कंफर्म करेंगे हाँ आ गए हैं, तो आपके अकाउंट में अपडेट कर देंगे। पर क्या होता है, जब एक दिन में बहुत ज़्यादा पैसा आता है तो वो लोगों का टाइम होता है कि यार इतने टाइम तक या इतने दिन बाद हम अकाउंट बंद कर देंगे, फिर कोई नया अकाउंट डालेंगे वहाँ पे। उनके पास ऐसे सैकड़ों हज़ारों लोग हैं। तो क्या होता है, जो अकाउंट बंद हो गया है और वो अभी वहाँ पर अपडेट नहीं हुआ, उन्होंने वो स्क्रीन नहीं, इससे डिटेल नहीं हटाई है अपनी साइट से, तो वो क्या करते हैं, लोग उसी पे जाके पैसा जमा करा देते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पर पैसा फंस जाता है कुछ दिनों के लिए। कैसे फंस जाता है कि आपने एक बैंक डिटेल देखी, आपने उस बैंक डिटेल पर पैसा जमा किया, वो बैंक अकाउंट बंद हो चुका है, आपका पैसा आपके बैंक से कट गया। अब आपके बैंक से कट गया, उस बैंक तक पहुंच गया, पर उस बैंक में वो अकाउंट बंद हो चुका है। तो क्या होगा, वो उस बैंक में पैसा उस बैंक के पास है, रास्ते में अटका हुआ है, वो बैंक वाले जब वेरीफाई करेंगे कि अरे ये तो अकाउंट बंद हो चुका है, ये एंट्री कहाँ से आई है जी, ये जी फलाने बैंक से आई है, वो एंट्री आपके बैंक को वापस करेंगे, फिर आपके बैंक में वो पैसा वापस आएगा। अगर तो प्राइवेट बैंक है तो 3 4 5 दिन के अंदर हो जाता है,
मतलब इतना टाइम लगता है, कभी कभी 15 दिन तक का टाइम, मतलब ऑफिशियली 15 दिन का टाइम बोला जाता है, जो बैंक ने बोला है कि अगर ऐसी कोई ट्रांजेक्शन फंसेगी कि आपने किसी बंद अकाउंट में या गलत अकाउंट में, तो 15 दिन का टाइम लगेगा, भले काम 2 दिन में हो जाए। तो क्या होता है कि वो उस केस में पैसा आ जाता है, पर उस केस में साइट तो बोलेगी कि मेरे पास पैसा नहीं आया, है ना, तो उसमें तो कोई प्लेटफॉर्म तो कुछ नहीं करेगा, कंपनी कुछ नहीं करेगी ना, उसमें मैं कोई आपकी हेल्प कर सकता हूँ। उसमें आपको अपने बैंक से कोऑर्डिनेट करना होता है, अपने बैंक को बोलना होता है मैंने ये ट्रांजेक्शन करी थी, बैंक आपको ये बोलेगा कि ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल है, वो बिल्कुल सही बोल रहा है, पर वो क्या है, सक्सेसफुल उसकी तरफ से हो गई है, आगे वो पैसा अपडेट नहीं हुआ, आप एक रिक्वेस्ट दोगे, वो रिक्वेस्ट को उस बैंक को भेजेगा, वो बैंक बोलेगा हाँ ये पैसा आगे डिपॉजिट नहीं हुआ, अकाउंट क्लोज हुआ, वो रिफंड कर देगा, वो आपके बैंक में पैसा आ जाएगा। इसके लिए आपको अपने बैंक को कांटेक्ट करना है, बैंक के कस्टमर केयर में जाकर रिक्वेस्ट देनी है, और ऐसा हुआ है, अभी एक भाई साहब के 75,000 रुपए थे, वो आ गए उनके 11-12 दिन बाद। और अभी एक पंजाब से एक लड़के ने मेरे को फोन किया जी, बड़ा वो उतावला हुआ पड़ा है, 3 दिन से मेरे को लगातार इंस्टाग्राम पे कि मतलब हाय तौबा मची पड़ी, क्या है जी 1600 या 1800 रुपए है, वो बंद अकाउंट में जमा करा दिए, अब वो वहां से आने में, कह रहे जी पहले भी हुआ था, पहले तो 1 हफ्ते में आ गए थे। तो पहले 1 हफ्ते में इसलिए आए थे, 4-5 दिन में, क्योंकि वो प्राइवेट बैंक था, इस बार भाई साहब ने यूज किया गवर्नमेंट बैंक। तो गवर्नमेंट बैंक से टाइम लगता है, आपको मालूम है गवर्नमेंट बैंक का काम करने का, एसबीआई का तरीका, तो पैसा आ जाता है, पर उस दौरान मतलब एक 75,000 वाला आदमी तो पेशेंस के साथ बैठा हुआ है, 1,000-2,000, मैंने बोला ना 5,000 से नीचे वाले सबसे ज्यादा इनको लगता है सब कुछ खत्म हो गया, हमारी किडनी फेफड़े बिक गए, समझ लो ये हालत होती है। जब इतना जिगरा नहीं है तो जुआ खेलते क्यों हो, क्योंकि ये पैसा यहाँ पे अटका है, यहाँ तो वापस आ जाएगा, हार जाओगे तो कहाँ से आने वाला, इसलिए बोलता हूँ हमेशा जुआ छोड़ दो। तो अब इसका इलाज क्या है, जब भी उस प्लेटफॉर्म पर बैंक ट्रांसफर करना हो, ये बात ध्यान रखना, जब भी उस प्लेटफॉर्म पर, ये टिप दे रहा हूं मैं आपको, ये वो प्लेटफॉर्म नहीं बोलेगा, जबकि उस लड़के को उस प्लेटफॉर्म ने कॉल तक किया, उनके कस्टमर केयर से उनको कॉल भी आई कि आपका वो पैसा है आपके पास आ जाएगा, हमारा अकाउंट बंद हो चुका है, जो हमने यहाँ से वो अकाउंट बंद हो चुका है, पर आपका पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा। मतलब मैंने कहा मुझे आज तक कभी कॉल नहीं आई उनकी, उस लड़के को उन्होंने कॉल तक किया कि भी आपका पैसा आ जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, जब भी आपको बैंक ट्रांसफर के थ्रू पैसा जमा करना है, तो आपको वहां पर नीचे लाइव चैट का ऑप्शन आता है, वहां सीधा बोलो कि भी हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, जो भी लैंग्वेज वहां पे आ रही है, कि आई वांट टू डिपॉजिट सम अमाउंट इन माय अकाउंट, प्लीज सेंड मी बैंक डिटेल। वो उस समय एक लेटेस्ट बैंक डिटेल भेजेंगे, क्योंकि क्या है, जो भी बैंक डिटेल वहां पे बढ़ी थी ना, एक एक वक्त पे 20-20 हजार लोग वहां खेल रहे होते पूरी दुनिया से, सोचो कितनी जल्दी इंडिया से कितने लोग खेल रहे हो, तो कितनी जल्दी वो ओवर लिमिट हो जाता है, इनको भी तो ये सब है, तो सब जुगाड़बाजी वाले काम ही ना। तो आप शेयर मार्केट खरीद लो, शेयर मार्केट में आप पैसा ट्रांसफर करो लाखों रुपए का, कभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो लीगल है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, इसको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है, ये लीगल भी नहीं है और इलीगल भी नहीं है। तो समझ गए, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपको उस प्लेटफॉर्म पर, सीविंस नाम है उसका, उस पर अगर आपको पैसा जमा करना है, तो आपको लाइव चैट, कुछ नहीं 2-5 मिनट में कोई हाय तौबा नहीं मच रही है, सीधा उनसे पूछो मुझे पैसा जमा करना है अपने अकाउंट में, सेंड मी बैंक डिटेल, या ऑप्शन बता दो, तो वो अपने आप बोल देंगे, आप गूगल पे करो, फोन पे करो, या बैंक ट्रांसफर करना है तो बैंक डिटेल उनसे मंगवाओ, स्क्रीन पर जो शो हो रही है उस पर मत करना, मैंने भी एक बार किया था, मेरे भी एक बार पैसे अटक गए थे, पर मेरे पैसे आ गए थे, तो वो बहुत दिनों बाद आए थे, क्योंकि बहुत छोटा अमाउंट था, 500 रुपए थे, मैंने भी नहीं ध्यान दिया, उन्होंने कहा यार शो ही नहीं हो रहा, फिर एक दिन अचानक उन्होंने वो ट्रांसफर कर दिया बैंक में, मिल गया होगा कहीं से, वो एंट्री पकड़ ली होगी उन्होंने। तो आप समझे बात की, आपको बैंक उनसे मंगवा लेना है। तो पहली गलती क्या करते हैं लोग, बिना वेरीफाई के विड्रॉल रिक्वेस्ट देते हैं। दूसरी गलती क्या करते हैं, जो भी स्क्रीन पर शो हो रहा होता है बैंक अकाउंट, वो बैंक अकाउंट हर 4-6 घंटे में चेंज होता है, अब वो चेंज होने वाला है, उसी दौरान आपने पैसा जमा कर दिया, तो हो सकता है अकाउंट बंद हो गया हो, तो फिर आपका पैसा वापस आने में टाइम लगेगा, ये बात ध्यान रखना। तीसरी एक चीज और जो आ रही है, हमने डिपॉजिट किया था अपडेट नहीं हुआ, या हमने विड्रॉल किया था विड्रॉ आया नहीं पेमेंट, ये सभी लोग, मैंने पूरा, मेरे पास एक्सपीरियंस है, 1,000 से ऊपर लोग मेरा प्रोमो कोड यूज करके खेल रहे हैं, उनको एक ट्रस्ट है मेरे ऊपर, मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं, इसलिए मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं। मेरा प्रोमो कोड यूज करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, हाँ आपके साथ कोई जेन्युइन दिक्कत हो तो मैं आपकी आवाज वहां तक पहुंचा सकता हूँ, क्योंकि आप लोग करोगे लाइव चैट के थ्रू उनको सेंड, मेरे को वहां पर 1-2 लोगों के साथ मेरा कम्युनिकेशन चलता है, तो मैं उनको वो भेज सकता हूँ, मैं उनको सिर्फ आपकी बात डायरेक्ट सोर्स पे पहुंचा सकता हूँ। मेरी कोई घर की कंपनी नहीं है, ना मैं उनको जानता हूँ, यूरोप की कंपनी है, मैं यहाँ गोवा में रहता हूँ, तो बस इतना है, पर फिर भी लोग मेरे को सपोर्ट करने के नाम पर मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं, और मैंने बोला कि मैं वो उस प्रोमो कोड यूज करने वाले लोगों को बहुत जल्दी कैश बेनिफिट देने वाला हूँ, उनके जो भी अगर कोई लॉस में उठाएगा तो उसमें मैं उनको कुछ कंट्रीब्यूशन देने वाला हूँ, मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ।
तो जो भी जिन भी लोगों ने मेरा प्रोमो कोड यूज़ किया है उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करो, ये आपकी चॉइस है। आपको लगता है कि भी मेरे को सपोर्ट करना चाहिए तो मेरा प्रोमो कोड यूज़ कर लो, नहीं लगता है तो मत करो। नहीं करने पर आपको कोई नुकसान नहीं होगा, करने पर कोई एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं मिलेगा। मैं जो फ़ायदा दूंगा वो मैं इन फ्यूचर दूंगा, अगले महीने दूँ या उसके अगले महीने दूँ, ये मैं बोल रहा हूँ अभी, ठीक है। कोई आपको वीआईपी ट्रीटमेंट सर्विस नहीं मिलने वाली, खुली किताब है। और मैं उस साइट का नाम बताने का उस साइट से पैसा लेता हूँ, कोई समाज सेवा नहीं कर रहा हूँ, फोकट में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों से पैसा नहीं लेता हूँ, ठीक है। वो आपको लूट रहे हैं, मैं उनसे पैसा ले रहा हूँ, सिंपल बात है। वो मैंने कई बार एक्सप्लेन कर दिया, इससे ज़्यादा मैं इस बारे में नहीं बोलूँ। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं तो आप जुआ मत खेलो, क्योंकि क्या होता है कई बार विड्रॉल अटक जाता है। कैसे अटक जाता है, मुझे तो कभी कभी लगता है इनकी चाल है। जैसे आपने कोई विड्रॉल किया, वो देखते हैं यार ये बंदे ने मोटा जीत लिया है और इसने 20,000 25,000 विड्रॉल कर रहा है, 5,000 से बनाए हैं, तो वो रोकेंगे, ब्लॉक नहीं करेंगे पर लेट करते हैं। तो लेट करने के कई कारण हो सकते हैं। देखो जब तक पेंडिंग में शो कर रहा है टेंशन फ्री रहो, पेंडिंग में है मतलब वो करेंगे। फेल्ड हो गई है, दोबारा रिक्वेस्ट भेजो, कस्टमर चैट पे बात करो, ठीक है। पैसा कट गया है, ये सब पेंडिंग में क्या होता है, पैसा कट जाता है आपके पास नहीं आता, मतलब पेंडिंग है। फिर उसके बाद आता है पेड, पेंडिंग के बाद आता है पेड। पेड का मतलब है कि अब आपके अकाउंट में आ गया पैसा। तो पेशेंस के साथ बैठा करो। आपने विड्रॉल किया है, विड्रॉल के अटकने के और भी बहुत सारे कारण होते हैं बड़े अमाउंट। मुझे कभी लगता है कि यार ये भी पेंडिंग में इसलिए डाल रहा है कि बंदे का मन बहकेगा, कीड़े उछल रहे दिमाग में, खेलेगा, फिर माइनस हो जाएगा, कहाँ से विड्रॉल कैंसिल कर देगा खुद ही। तो आप बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो पेशेंस रखो, डिपॉजिट किया है, कई बार आपके एंड पर ही दिक्कत हो जाती है। वॉलेट पेटीएम किया, फोन पे किया, गूगल पे किया, वहीं पर कोई दिक्कत हो गई तो वो 24 से 72 घंटे के अंदर तो आपका वॉलेट ही आपको पैसे रिटर्न कर देगा। आप ITR IRCTC की साइट पे जाके टिकट बुक करोगे और पेमेंट करोगे पेटीएम से, कई बार ऐसा होता है पेमेंट कट जाती, टिकट बुक नहीं होती, तो पैसा क्या होता है फिर 48 घंटों में वापस आता है। उस बीच में लोग ऐसे पैनिक कर जाते हैं जैसे पता नहीं क्या, सब कुछ लुट गया, फ्रॉड हो गया पूरी दुनिया। फिर मैं उनको बोलता हूँ ठीक है भाई इतना क्यों शोर मचा रहे हो, डिटेल भेजो, मैं उनसे बात करता हूँ। डिटेल के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, एक तो आपका वो स्क्रीनशॉट जो उन्होंने आपने उनसे लाइव चैट किया, दूसरा आपका प्लेयर आईडी, क्योंकि वहां पर नाम नहीं चलता, प्लेयर आईडी चलता है, वो एक नाम के 10 आदमी हो सकते हैं। तो मुझे बोलना ये प्लेयर आईडी पे ये बंदे ने ये अमाउंट जमा किया है जो उसका अपडेट नहीं हुआ, या विड्रॉल किया है जो उसके पास अभी तक नहीं आया है, तो वो चेक करके बता देंगे, ठीक है। प्लेयर आईडी चाहिए और स्क्रीनशॉट चाहिए आपके जो भी विड्रॉल और चैट के हैं, ठीक है। और क्या था, ये चीज़ चाहिए। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको प्लेयर आईडी देने में डर लगता है, संकोच लगता है, तो आप खुद भी उनसे बात कर लो, कोई उसमें दिक्कत नहीं। क्योंकि मुझे बात करने के लिए 2-3 इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, क्योंकि उनको प्लेयर आईडी तो बतानी पड़ेगी ना किस प्लेयर की बात कर रहा हूँ। हाँ, और ये मैं बात तभी कर पाऊंगा जब आपने मेरा प्रोमो कोड यूज किया होगा, क्योंकि जो जो आदमी मेरे प्रोमो कोड से वहां खेल ही नहीं रहा है उसके बिहाफ पे मैं बात करूंगा तो वो मुझे इंटरटेन नहीं करेगा, क्योंकि जब ये आदमी आपकी तरफ से आया ही नहीं है तो आप कौन होते हो, आप क्यों बोल रहे हो इनकी तरफ से, आप कौन होते हो बोलने वाले। तो ये चीज है। और एक बात लास्ट में और बोलना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज करके बोला कि हम आपका प्रोमो कोड यूज़ करना चाहते हैं पर हमारा अकाउंट पहले का बना हुआ है, बिना किसी का प्रोमो कोड यूज़ किए हुए। और दूसरा कि हमने बिना आपका वीडियो देख करके हम उस प्लेटफॉर्म पर गए, खेल रहे हैं, बहुत सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पर आपका प्रोमो कोड यूज़ करना भूल गए हैं। तो अगर ऐसे जो 2-4 लोग हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया है, ऐसे लोग हैं जो मेरा प्रोमो कोड यूज़ करना चाहते हैं और उन्होंने अभी तक कोई प्रोमो कोड नहीं यूज़ किया है, तो वो मुझे अपना नाम या अपनी प्लेयर आईडी, नहीं तो अपना नाम भी बता दोगे तो मैं उनको बोल सकता हूँ कि भाई ये बंदा मेरा प्रोमो कोड यूज़ करना चाहता है, ठीक है। अगर आपने किसी और का प्रोमो कोड यूज़ किया है तब आप मेरा प्रोमो कोड नहीं यूज़ कर पाओगे, उसके लिए आपको अकाउंट उनके एंड से डिलीट करवाना पड़ेगा। आपको उनको बोलना पड़ेगा मेरा अकाउंट डिलीट करो, मैं नया अकाउंट बनाऊंगा, तब आप मेरा नया अकाउंट बनाते टाइम प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हो, या फिर बिल्कुल ही नया अकाउंट बना के प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हो। बाकी ये करना नहीं करना है आपकी मर्जी। ओके, जुआ छोड़ दो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एंड रिजल्ट इसका जीरो ही होना है। जितनी मर्जी ट्रिक स्ट्रेटेजी समझ लो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम का आएगा, काम का हो सकता है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।